हाय फ्रेंड्स, चलो आज हम डिस्कस करते हैं बफर सिस्टम। व्हाट इज बफर सिस्टम, यानी बफर सिस्टम क्या होता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से बफर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम विच मेंटेन द पीएच ऑफ योर बॉडी। बफर सिस्टम का मतलब होता है एक बॉडी का एक सिस्टम होता है जो बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन बनाए रखता है। एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन बनाए रखता है। पीएच का मतलब होता है पीएच। पीएच का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर एक स्केल मान लीजिए, मतलब एक पीएच को याद है, एक स्केल के थ्रू समझाता हूँ। पीएच पीएच को एक स्केल में बताया गया है। ये जो 0 से 14 के बीच में इसके वैल्यू होती है। 0 से 14 है ना, पीएच की वैल्यू होती है। ये नॉर्मल वैल्यू होती है, न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है इसकी, नहीं पीएच की वैल्यू। 0 से 7 तक इसका ये एसिड होता है। 0 से 7 तक एसिडिक होती है ना, और ये 7 से 14 तक ये एल्केलोसिस होती है। लोसिस एल्केलोसिस यानी ये बेस की होती है, इससे एसिड होती है, ये एसिडिक होती है। ये बेसिक होती है, एसिडिक होती है। बेसिक एसिड के अंदर अम्लीयता सारी होती है। नहीं, अगर पीएच की वैल्यू जी 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से अधिक है तो वो बेस है ना, वो सॉल्यूशन बेस है। Buffer are defined as the solution which resist change in the pH by additions of small amount of acid or base. बफर सिस्टम डिफाइन द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है विच जो क्या रेसिस्ट यानी प्रतिरोध करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। किसे? चेंज इन पीएच के अंदर चेंज होने को बाधा करता है। जो बाधा उत्पन्न करता है वो बफर सिस्टम होता है, बॉडी का एक सिस्टम होता है। एडिशन ये क्या स्मॉल अमाउंट एडिशन करता है एसिड और बेस को। अगर एसिडिक अधिक हो रही है बॉडी के अंदर तो वो बेस का एडिशन करेगा, एंड अगर बेस अधिक हो रहा है तो एसिड का एडिशन करेगा। देयर आर थ्री बफर सिस्टम इन द बॉडी के अंदर। 3 बफर सिस्टम होता है, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर के बारे में पढ़ते हैं। एज अ कोल्ड कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड क्यों बोलते हैं, इसका फॉर्मूला कार्बनिक एसिड से बना होता है। एंड बाइकार्बोनेट बफर ए वीक एसिड, एसिड का ऐसे एसिड 2 प्रकार का था, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि देखिए समझाता हूँ मैं। ये एसिड होता है, एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है एसिड। एसिड 2 प्रकार का, एक होता है वीक एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग होता है ना। वीक एसिड का मतलब जिसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन क्या कम है, वो वीक एसिड होगा। जिसके अंदर H प्लस आयन अधिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड H प्लस आयन अधिक है मतलब OH आयन क्या है? कम है। एंड H प्लस आयन क्या है? कम है, तो मतलब OH आयन अधिक है। इसका मतलब OH आयन क्या है? अधिक है। अगर H प्लस आयन अधिक है तो मतलब OH आयन क्या है? कम है। OH का मतलब सारी है, जिसके अंदर सारिता नहीं बेस कम होगा। जो एसिड की वॉल्यू अधिक होगी तो बेस कम होगा। जैसे कि कार्बनिक एसिड, इसके अंदर 2 ही H प्लस है ना, H2 2 ही है। इसका मतलब वीक एसिड है, रेगुलेटेड बाय लंग्स। अगर इसके अंदर 10-15 होते तो ये क्या होता? स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, है ना, रेगुलेटेड बाय लंग्स, यानी लंग्स के द्वारा नियमित किया जाता है। जैसे कि एल्केलोसिस, एल्केलोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है? H प्लस आयन इज डिक्रीज। एल्केलोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है? H प्लस आयन क्या कम होता है। एल्केलोसिस को आपने मैंने समझाया था पीएच वैल्यू से। जैसे कि एल्केलोसिस कब होगा? जब 7 से 14 के बीच में वैल्यू होगी पीएच की। एल्केलोसिस का मतलब होता है, अब एल्केलोसिस है यानी अधिक बेसिक है, बॉडी अधिक क्या बेसिक है, एल्केलोसिस है। एल्केलोसिस बॉडी के अंदर एल्केलोसिस अधिक होगी बॉडी तो, यानी अब हमें क्या करना है? एल्केलोसिस बॉडी के अंदर H प्लस आयन, इसका मतलब H प्लस आयन कम है, इधर H प्लस आयन क्या अधिक है, इधर OH अधिक है। इधर H प्लस आयन क्या है? H प्लस आयन कम है, इधर OH कम है ना। अब हमारे अंदर क्या होगा? इसके अंदर OH अधिक है, H प्लस आयन कम है। एल्केलोसिस की कंडीशन है यानी H प्लस आयन कम है, तो हमें क्या करना? OH को जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे? H प्लस आयन डिक्रीज कम है तो H2CO3, इसके अंदर क्या करें? एसिड बॉडी H प्लस आयन कहीं क्या रिटेन, H प्लस आयन निकल गया यानी ये बॉडी के अंदर रिटेन रहेगा। एंड CO3 प्लस CO3 माइनस,
यानी कि H प्लस आयन निकल गया तो एक माइनस आ गया ना। बेस एक्सक्रेटेड बाय किडनी इन यूरिन, ये बेस है। HCO3 क्या बेस है जो एक्सक्रीटेड किया जाएगा बाय किडनी के द्वारा, एक किडनी के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीटेड निकाल दिया जाएगा किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर, है ना। ये माइनस है, चिन्ह माइनस का बेस है ये CO3। देखते हैं नहीं बाई कार्बोनेट आयन, अब बाई कार्बोनेट आयन देखते हैं ना। बाई कार्बोनेट आयन है बाय CO3 माइनस, बाई कार्बोनेट ये भी वीक बेस है। वीक बेस कैसे है, इसके अंदर COHO माइनस है, यानी एक ही HO माइनस है, वीक बेस है। बेस भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि बेस की बात करते हैं हम। बेस भी क्या होता है, एक वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग होता है। ये वीक कब होता है, जब H प्लस OH माइनस के आयन क्या कम है तो ये वीक है। अगर OH आयन के माइनस के आयन अधिक है, अगर फॉर्मूला के अंदर अधिक है तो वो सॉल्यूशन के अंदर अधिक है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी इसके अंदर OH कम है मतलब H प्लस आयन अधिक होंगे, इसके अंदर OH अधिक है मतलब H प्लस आयन कम होंगे। इसके अंदर क्या था, रेगुलेटेड बाय किडनी, किडनी के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है यानी नियमित बनाए रखा जाता है। एसिडोसिस, अब बॉडी के अंदर कंडीशन कैसी है, एसिडोसिस है यानी H प्लस आयन इंक्रीज है अधिक है। एसिडोसिस के अंदर क्या होंगे, मैंने समझाया था पीएच वैल्यू से, जैसे कि ये पीएच वैल्यू है, इधर क्या होंगे H प्लस आयन अधिक होंगे, इसका मतलब एसिडोसिस की कंडीशन है। इधर क्या एसिडोसिस की कंडीशन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, OH मतलब बेस हमारा बॉडी सिस्टम क्या करता है, बफर बॉडी सिस्टम इसे न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये रिड्यूटर इसे इसके अंदर चेंज को होने दे देता, कोशिश करता है कि चेंज नहीं, पीएच के अंदर चेंज नहीं होने देता, यही है बफर सिस्टम। वे क्या करेगा, एसिडिक अधिक है तो ये अम्लता अधिक होगी, तो अब सारे के अंदर इसको क्या मेंटेन बनाए रखेगा बॉडी को, तो एल्किलोसिस कंडीशन को कोज करेगा। इसके लिए क्या करेगा, H प्लस आयन इंक्रीज है तो ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को बाइकार्बोनेट के साथ ये बाइंड कर देगा, प्लस CO3 बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाए H2CO3। तो इसके अंदर क्रिया ने क्या था, H2CO3 क्या था, डिसोसिएटेड होता है, डिसोसिएटेड यानी अलग कर दिया जाएगा, H2 और CO2 के अंदर ये टूट जाएंगे और H2O एंड CO2 एक्सक्रीटेड बाय लंग्स के द्वारा ये एक्सक्रीटेड हो जाएंगे बॉडी के अंदर। पीके वैल्यू 6.1, पीके वैल्यू क्या है, यानी पीके वैल्यू है ये बॉडी के अंदर एसिड स्ट्रेंथ है, एसिड कितना स्ट्रेंथ है उसकी, एसिड के स्ट्रेंथ को बताता है, एसिड के स्ट्रेंथ को बताता है 6.1, यानी अब बॉडी की पीएच कितनी होगी 6.1, यानी स्ट्रेंथ है एसिड की। फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है H2PO4, फॉस्फेट का नहीं, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई किसके लिए, दो हाइड्रोजन, इसके लिए फॉस्फेट। अब दो ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी क्या वीक एसिड है, वीक एसिड है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एक्सक्रीटेड बाय किडनी के द्वारा, ये भी किडनी के द्वारा, अगर ये भी किडनी इसके द्वारा एक्सक्रीटेड किया जाएगा, बाय किडनी के द्वारा एक्सक्रीटेड होगा। एल्किलोसिस देख रहे हैं, अगर एल्किलोसिस कंडीशन है मतलब OH इंक्रीज है, OH माइनस का इंक्रीज है, बॉडी के अंदर OH इंक्रीज है तो इसके अंदर ये क्या होगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड करेंगे OH के साथ। अब फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या करेगा, बाइंड होगा OH के माइनस के साथ, तो क्या होगा इसका H2O प्लस HPO4 -2 क्यों होगा, किसके इसके अंदर से एक निकल गया, एक पहले से माइनस था एक और माइनस हो गया तो -2 HPO4 बेस एक्सक्रीटेड होगा, ये बेस के अंदर आ गया, ये बेस है H2O का वाटर का फॉर्मूला है ना। अब क्या होगा, ये बेस का क्या होगा, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ क्या होगा, ये वीक बेस है, ये क्या वीक बेस है, इसके अंदर OH -2 है, इसके अंदर दो ही है OH है ना, OH -2 दो ही है, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, मोनो क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है इसलिए मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये बिग बेस है एक्सक्रीटेड बाय किडनी, ये भी किडनी के द्वारा रेगुलेटेड है। एसिडोसिस की कंडीशंस के अंदर एसिडोसिस इंडियन H प्लस आयन अधिक हो गए बॉडी के अंदर, उसके इंक्रीज है H प्लस आयन है बॉडी के अंदर इंक्रीज H प्लस आयन, इसके अंदर क्या होगा H प्लस आयन के साथ ये बाइंड करेगा, HPO4 एंड मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या करेगा H प्लस आयन के साथ बाइंड करेगा और H2PO4 वापस इसका निर्माण करेगा, किसका डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का वापस निर्माण होगा। पीके वैल्यू कितनी है 6.8 यानी 6.8। ये पीके क्या है, पीके क्या है, ये हमारे एसिड की स्ट्रेंथ है।
तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा टाइप है प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है। इट इज इम्पोर्टेंट बफरिंग एजेंट इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर होता है ना, हमारा बॉडी के अंदर होने वाला इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है। ब्लड के किसके अंदर होता है? प्रोटीन के अंदर। कौन कौन से पूरे? एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर होता है। हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है? ये नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.3 से 4.5 होती है ना। हाँ, 7.54 होती है नॉर्मल पीएच। 7.3 से 7.4 नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की, है ना। इससे अधिक ये प्रोटीन बफर सिस्टम क्या होता है? ब्लड की पीएच को इसने नॉर्मल बना ही रखता है 7.3 से या 7.4 के बीच में। ड्यूरिंग एसिडोसिस, अब बॉडी की कंडीशन, अब ब्लड के अंदर क्या होगा? एसिडिक की वैल्यू अधिक हो गई है। अम्लता का वैल्यू, अम्लता की वैल्यू अधिक हो गई। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? एक कंडीशन वैन जब H प्लस आयन जो इंक्रीज इंक्रीज हो गया हमारे बॉडी के अंदर, H प्लस आयन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगी? विल रिसीव और रिटेन H प्लस आयन इन इट। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या कर लेगी? कुछ जो H प्लस आयन अधिक है उनको रिसीव करेगी और रिटेन रखेगी इन इट, ब्लड के अंदर रिटेन रखेगी बॉडी के अंदर। एंड इन एल्केलोसिस कंडीशन, जब एल्केलोसिस कंडीशन कब होती है? जब बॉडी की पीएच की ना 7.7 7 से अधिक हो जाता है। 7 और 40, 7 और 14 के बीच में जब बॉडी की पीएच होती है तो एल्केलोसिस की कंडीशन होती है। अब इस एल्केलोसिस की कंडीशन के अंदर बॉडी क्या करेगी? वेन जब H प्लस आयन इज डिक्रीज, यानी H प्लस आयन कम है हमारे ब्लड के अंदर, एल्बुमिन, तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगी? एल्बुमिन रिलीज H प्लस आयन एंड मेंटेन द पीएच। तो एल्बुमिन क्या करेगी? रिलीज के जो उसने पहले रिटेन किए थे H प्लस आयन को, उनको रिलीज करेगी और मेंटेन करेगी क्या? पीएच, बॉडी की पीएच को। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं। एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। इसके इधर क्या होता है? इधर एमिनो एसिड का ग्रुप होता है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, ये एक H होता है, इधर है R, स्लाइड चेन होती है। ये क्या होता है? स्लाइड चेन होते हैं। तो इसके अंदर क्या था? जब बॉडी के अंदर क्या हुआ? H प्लस आयन अधिक हो गए, तो ये क्या H प्लस आयन को कौन रिसीव कर लेगा? एमिनो एसिड H प्लस आयन को रिसीव कर लेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया? ये प्लस हो गया, H प्लस आयन लेंगे तो एक और H प्लस आयन गया तो 3 हो गया। अब बॉडी के अंदर क्या होगा? अब बॉडी के अंदर OH अधिक हो गए, यानी बॉडी की एल्केलोसिस की कंडीशन होगी, एल्केलोसिस। अब बॉडी की कंडीशन क्या होगी? एल्केलोसिस की कंडीशन होगी, बॉडी की कंडीशन एल्केलोसिस होगी। एल्केलोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा? अपने एक H को क्या करेगा? त्याग देगा, यानी एक्सक्रीट कर लेगा, माइनस निकल गया। तो इधर क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा OM माइनस, इधर H एक एक्सक्रीट हो गया, तो इधर बीच में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये एमिनो एसिड का फॉर्मूला था ना। इधर ये होता है एमिनो एसिड प्रोटीन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।